हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है, समझो क्वेश्चन नंबर 14 समझो, अच्छा क्वेश्चन है, देखो जरा। फाइंड फोर्स ऑन वन प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ड्यू टू अदर प्लेट। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें बताना है कि किसी एक प्लेट पे दूसरे प्लेट के कारण कितना फोर्स लगेगा। ठीक, चलो देखते हैं क्या है। कंसीडर अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग डिस्टेंस डी बिटवीन देम। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हमने ले लिया जिसके डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, डी डिस्टेंस है। अच्छा ठीक, ये प्लस क्यू चार्ज, ये माइनस क्यू चार्ज। ए क्या है, एरिया ऑफ प्लेट है, तो दोनों एरिया ऑफ प्लेट दोनों प्लेट का क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक, दीज टू प्लेट्स बिहेव लाइक प्लेन शीट ऑफ चार्ज। ये दोनों एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज जैसे बिहेव करेगा कि नहीं करेगा। अगर इसको ढक दो तो ये अकेले लगेगा तुमको कि ये प्लेन शीट ऑफ चार्ज है कि नहीं, है ना। तो प्लेन शीट ऑफ चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, याद होगा। एक प्लेन शीट ऑफ चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, याद है ना। ठीक है ना। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन 2, इस 2 वाले प्लेट पे ड्यू टू 1 कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो इसको ओपन करके q अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा किधर, आई कैप में। क्यों, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करता है, मतलब उस तरफ आगे भगाएगा। अगर यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखो तो किधर भागेगा, उस तरफ। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन किधर हुआ, प्लस आई कैप में। इसको प्लस आई कैप ले लो, है ना, प्लस आई कैप लो भैया, प्लस आई कैप। ठीक, तो फोर्स कितना होगा इस पे, फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालो तो फोर्स कितना होता है, क्यू ही होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस पे लग ही रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन 2 ड्यू टू 1, और फोर्स इस पे कितना लगेगा, तो क्यू से मल्टीप्लाई करा दो तो क्यू ही हो जाएगा, क्यू अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया फोर्स का। ठीक, डायरेक्शन किधर होगा, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ जा रहा था तो निगेटिव चार्ज अपोजिट उधर भागता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो अट्रैक्टिव हो जाएगा, इस तरफ फोर्स लगेगा, है ना, माइनस आई कैप में। तो इसलिए फोर्स हमने लिख दिया माइनस आई कैप में, क्यू स्क्वायर अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट माइनस आई कैप में। दिस फोर्स इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्टिव इन नेचर हो गया, है कि नहीं। अट्रैक्टिव ही तो हुआ ना, इसको खींच रहा है, ये अपने तरफ खींच रहा है तो अट्रैक्ट कर रहा है। अब यहां पे एक चीज समझ लो जरा, है ना, इस पे समझ लो कि अगर एक डाइलेक्ट्रिक रख दे इसके बीच में तो क्या होगा। अगर इसके बीच में ये डी दूरी है, इसको 1 हटाओ, इधर ये हटाओ, जरा देखो ध्यान से। इसके बीच में अगर हम एक डाइलेक्ट्रिक फुलफिल कर दें, मतलब पूरा का पूरा फिल कर दें, तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो देखो। मान लो कि इस कैपेसिटर के बीच में हमने, ये कैपेसिटर है माइनस 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 है, ये प्लस 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 है। ठीक, इसके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक लगा दिया सेम थिकनेस की, जितना दोनों के बीच में दूरी है, मतलब डी दूरी है, एकदम फुली फील्ड कर दी है। तो वहां पे कैपेसिटेंस कितना हो जाता है, अगर इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के डैश है, कितना है, के डैश है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं C इक्वल टू के डैश सी नॉट, है ना, यही होता है ना कैपेसिटेंस, C इक्वल टू के डैश सी नॉट। तो हो जाएगा C इक्वल टू के डैश एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन का डी हो जाता है। नोट करो, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक रख दे कैपेसिटर के बीच में तो कितना हो जाता है, के डैश एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी हो जाता है।